आप दोनों की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। फिर क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? 8 साल से कितने टेस्ट करवाए, जिस डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट बोला सब किया, फिर भी। हम बड़ी आशा से आपके पास आए हैं, प्लीज आप तो कुछ कीजिए। आपने ऑलरेडी सब ट्रीटमेंट्स करवा लिए हैं। अब और ज़्यादा मेडिसिन या ट्रीटमेंट आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं। आप एक काम करिए, 6 मंथ बाद वापस आइएगा, फिर देखेंगे। ठीक है, ऐसे निराश मत होइए। 6 मंथ बाद वापस आना है और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? पुष्पा, आई हेट टीयर्स। कुछ खा लो पुष्पा, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा चलो ये जूस ही पी लो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसा क्या पाप हुआ मुझसे जो भगवान इतनी बड़ी सजा दे रहा है मुझे भी और मेरे साथ आपको भी। देखो ना दीदी, जब से डॉक्टर के पास से आए हैं ये चुप ही नहीं हो रही है। आप भी कुछ समझाओ इसको। पुष्पा कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ? अरे बताओ तो। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। ऐसे जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। मत रो, ईश्वर की घर देर है, अंधेर नहीं। वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। वो हमारी सुनता ही कहाँ है? इतने सालों से दर बदर भटके, जिसने कहा वहां गए, जैसा कहा वैसा किया, मगर फिर भी कुछ नहीं। अरे जब किसी का नसीब ही बुरा हो तो कोई क्या कर सकता है? सुन, रो मत, मेरी बात ध्यान से सुन। हम सभी कल माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। माता सबकी सुनती है, तुम्हारी भी जरूर सुनेंगी। चले क्या? तुम चाहती हो तो जरूर चलेंगे। चलते हैं। वो भी तो एक माँ है, वो एक माँ का दर्द जरूर समझेंगी। चलते हैं। ठीक है, तैयारी कर लो, सुबह जल्दी निकलना है। ठीक है, निकलना है। पुष्पा, अरे वो पुष्पा, तैयार हो? हाँ, 1 सेकेंड। चुनरी, श्रृंगार का सामान, नारियल, प्रसाद, सब रख लिया। हाँ चलो चलते हैं। सब रख लिया, लेकिन चप्पल तो भूल ही गई हो। मैंने मन्नत मांगी है कि मैं नंगे पैर और बिना कुछ खाए पिए यात्रा करूंगी। नहीं, चप्पल पहनो, बहुत ऊंची चढ़ाई है, पैर छिल जाएंगे तुम्हारे। प्लीज मुझे मत रोकिए, मेरी मन्नत है, प्लीज। अच्छा चलो, ठीक है। बुला
पुष्पा दीदी उठ ही नहीं रही है, पता नहीं पुष्पा को क्या हो गया है। पुष्पा, पुष्पा क्या हुआ? अरे आंखें तो खोलो, ठीक तो हो? पुष्पा क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? पता नहीं भाई साहब क्या हुआ, जब मैं आया था तो बेहोश पड़ी हुई थी। अच्छा अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ है पुष्पा को, कुछ बताइए ना। अरे ये समय घबराने का नहीं है, ये समय तो मिठाइयाँ बंटवाने का क्या है। क्या कह रहे हैं आप? आपके इतने सालों का इंतजार समाप्त हुआ, आप दोनों माता पिता बनने वाले हैं। पुष्पा, माता ने हमारी सुन ली। पुष्पा, जय माता दी, जय माता दी। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। सेलिब्रेशन नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। सेलिब्रेशन नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। शाम को बोलो रे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। नाच पिजामा पकड़ के बैठे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़। वाह क्या पार्टी थी मेरे दोस्त, मजा ही आ गया। आया बेटा मजा? अरे आज ही नहीं, ये तो हमेशा ही शानदार पार्टी देते हैं। ठीक है भाई साहब, अगली पार्टी आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर मजा भी आया। और आप हमेशा बहुत खर्चा करते हैं, थोड़ा आगे के लिए भी बचाइए, खर्चे बढ़ेंगे, इसे स्कूल भी तो भेजना है। अरे सब हो जाएगा, मैं सब कर लूंगा, और सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेगा मेरा बेटा। देख लेना, मैंने दिखाया था ना तुम्हें वो स्कूल, वहीं पढ़ेगा मेरा बेटा। और मैंने ओवर टाइम की भी सब बात कर ली है। पहले तो सारे पैसे ट्रीटमेंट में गए, और अब हम अपनी खुशियां भी ना मनाएं, कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ए पुष्पा, फिकर नॉट, मैं हूं ना। हाँ जी कहिए। क्या आप ही मिसेस अरविंद है? जी जी कहिए। जी, अरविंद जी का एक्सीडेंट हो गया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? नहीं, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या कह रहे हो? मैं कैसे जीऊंगी? तुम तो मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते थे, मैं कैसे जीऊंगी? चुप हो जाओ
रोने को कौन टाल सकता है? मत रो। सर, मुझे काम चाहिए था। कितना पढ़ी हो? 8वीं। उसके बाद गांव में स्कूल नहीं था। ठीक है, महीने के 4,000 ही मिलेंगे। जी, धन्यवाद आपका। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चुप हो जा। नहीं लगी, चुप हो जा। ये क्या हो रहा है यहाँ? साहब, ये गिर गया था, इसकी चोट लग गई। कल से बच्चा काम पर नहीं आएगा। साहब, घर पर कोई नहीं रहता, मैं इसको कहाँ छोड़ के आऊंगी? यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, बच्चे पालने के नहीं। प्लीज साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं घर कैसे चलाऊंगी? प्लीज साहब। सफाई, बर्तन, कपड़े सब अच्छे से कर लोगी ना? मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है। जी कर लूंगी, बस आप इस बच्चे को मेरे साथ आने दीजिएगा। लेकिन ये घर के अंदर नहीं आएगा, बाहर चौकीदार के पास रहेगा, चलेगा? जी ठीक है, ये अंदर नहीं आएगा, मैं इसको बाहर ही छोड़ के आऊंगी। धन्यवाद। आपको हमारी मैडम बुला रही हैं। मुझे? क्यों? पता नहीं, चलो। मैडम, ये आ गई, आओ बैठो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आपने मुझे बुलाया? मैं रोज देखती हूँ तुम स्कूल के बाहर खड़ी रहती हो, किस लिए? माफ करना मैडम, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। नहीं, ये बात नहीं, मुझसे बताओ क्या हुआ? मेरे पति का सपना था कि वो हमारे बच्चे को आपके स्कूल में पढ़ाए। अब वो नहीं रहे और मेरी हैसियत नहीं, मैं 2 वक्त का खाना ही जुटा पाती। बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ जी। हरप्रीत मैम, सुनिए जरा, यहाँ आइए। जी मैम। इस बच्चे का टेस्ट लो जरा। ओके मैम। अच्छा, तो आप ये बताइए क्या हुआ था? आपके पति की डेथ कैसे हुई थी? जी, उनका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मैम, तो ये बताइए आप अपना गुजारा कैसे करती हो फिर? मैम क्या बताऊं, बस घर घर जाके काम कर लेती हूँ, जिससे 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाती हूँ बस। अच्छा। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, उसने बहुत अच्छे से अपना टेस्ट किया है। ओह वेरी नाइस, दिखाओ मुझे जरा। ये लीजिए मैम। टेस्ट तो बहुत अच्छा किया है, बच्चा तो बहुत होशियार लग रहा है। वेरी गुड बेटा। मैम, इसका एडमिशन तो हम कर लेंगे, लेकिन आधी फीस तो आपको भरनी होगी, तो सोच लो। बहुत शुक्रिया आपका, मैं कैसे भी करके पैसे जुटा लूंगी। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्कूल में इसका एडमिशन लिया। धन्यवाद मैम। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां, बागों के हर फूल को
है कॉलेज की 3 साल की फीस भरनी है, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। छोड़ो, जाने दो, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, कुछ काम करूँगा, आपका हाथ बटाऊंगा। ऐसे कैसे पढ़ाई छोड़ देता हूँ? रुक, ये ले बेटा। नहीं माँ, ये क्या कर रही हो? नहीं माँ, अरे नहीं माँ, नहीं। बेटा इसको रख, इसको बेच के तेरे कॉलेज की 3 साल की फी जमा कर और जाके पढ़ लिख के कामयाब हो। लेकिन माँ, ये तो पापा की आखिरी निशानी है ना। बेटा तू भी तो है उनकी आखिरी निशानी। ये कंगन जब तू कमा के मेरे पास पैसे लाएगा और 100 बना लेंगे, और ये मंगलसूत्र ये मेरे किसी काम का नहीं बेटा। जा जा, फी भर। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। हाँ, कहाँ हो माँ? यही हूँ, क्या हुआ? ये लो माँ, मिठाई खाओ। मिठाई? किस लिए? माँ, तुम्हारे बेटे की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है माँ। सच? हाँ जी माँ। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बने। ला माता रानी को भोग लगाऊं। हे माता रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी सालों की तपस्या पूरी कर दी। बस मेरे बेटे पे इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना और इसे खूब तरक्की देना। ये ले बेटा, मुंह मीठा कर। माँ, आप भी मिठाई खाओ ना। जल्दी बाहर आओ माँ। क्या हुआ? माँ देखो तो मेरे साथ कौन आया है। ये कौन है बेटा? माँ, आपकी बहू है। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? अरे माँ, अब बता तो रहा हूँ। रुको, वहीं रुको। मैं तुमसे कह रहा था ना, थोड़ी देर रुक जाते हैं, लेकिन तुम ना सुनती नहीं हो। अब हो गई ना नाराज? नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा था तेरी शादी पर खूब नाचूंगी, गाऊंगी, खुशियाँ मनाऊंगी। खैर कोई बात नहीं, तू खुश है तो मैं खुश हूँ। आजा बहू, मैं आरती उतारूं। तुम दोनों खुश रहो, हमेशा सुखी रहो। कैसी चांद सी बहू लेके आया है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। आ जाओ, दोनों अंदर आ जाओ। माँ, क्या कर रही हो माँ? सब्जी काट रही हूँ बेटा। माँ 2 मिनट इधर आओ, मेरे को आपसे बात करनी है। इधर आओ पहले। अरे क्या हुआ, यही बता। पहले आप आओ मेरे साथ, बैठो आके। आओ बैठो। माँ, वो हमें ना विदेश जाना है और आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, आप ठीक कहते हैं। माँ जी अकेले कैसे रहेगी, वो भी पूरे 10 दिन। क्यों ना वो बड़ों वाला हॉस्टल होता है, हम माँ जी को वहाँ छोड़ आते हैं। वहाँ सब रहेंगे तो माँ का भी मन लगा रहेगा। बड़ों वाला हॉस्टल? अरे नहीं बेटा, तुम जाओ और घूम कर आओ। मैं ठीक हूँ यहाँ, मैं रह लूंगी। माँ, वहाँ हम ऑफिस के काम से जा रहे हैं, आपको अकेला छोड़ा तो हमारा काम में मन नहीं लगेगा। यही सोचते हुए टेंशन रहेगी कि आपने खाना खाया या नहीं, रात में कोई चोर तो नहीं घुस आया। और आजकल रोज न्यूज में आता है कि अकेले बुजुर्ग को मारकर घर लूट कर ले गए। घर की तो कोई चिंता नहीं है माँ, पर आपको कुछ हो गया तो? अरे नहीं, यह सोचकर तो रूह ही कांप जाती है। आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी माँ। चलो मैं आपका सामान पैक करती हूँ, कुछ दिनों की ही तो बात है माँ। जैसे ही हम वापस आएंगे हम आपको ले आएंगे। हाँ माँ, ये ठीक कहती है। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। आजकल ऐसे चिंता करने वाले बच्चे मिलते ही कहाँ हैं। चलो माँ, आप सामान पैक करो, मैं जब तक टहल कर आता हूँ। हाँ हाँ, चलते हैं। अरे सुनो, आप शायद वो भूल गए, वो पेपर साइन करवाने थे ना? पेपर? कौन से पेपर? माँ, विदेश जाने के लिए हमें कुछ कागजात चाहिए कि हमारा यहाँ के बिना माँ, इनके भी बड़े चोचले हैं, काम भी करवाते हैं और इनको सिक्योरिटी भी चाहिए। चलो माँ, आपको अभी छोड़ आते हैं, हमें भी रात को ही निकलना है। बेटा जल्दी आना। हमारा भी कहाँ मन लगेगा माँ, हम जल्दी आएंगे। माँ, आप अपना ध्यान रखना, टाइम से खाना खाना। ठीक है बेटा, तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना और टाइम पे खाना पीना खाते रहना और समय समय पर मुझे कॉल भी करते रहना। ठीक है बेटा? ठीक है माँ, अब हम चलते हैं। बाय माँ। बाय। आओ बहन आओ, क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पा।
चलो अंदर चलते हैं। आओ आओ यहाँ बैठो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनी है, इसका लक्ष्मी और ये है धनवंती। नाम है हमारा लक्ष्मी धनवंती, पर धन के नाम पे ठेंगा। तुम कब आई यहाँ? तुम्हारा भी परिवार विदेश में है क्या? परिवार छोड़ो, मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि मैं यहाँ कब आई। मुझे यहाँ आए पूरे 6 महीने हो गए। पहले बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब तो ये ही मेरा परिवार है। ओहो, बड़ा मुश्किल होता होगा ना। लेकिन मैं तो यहाँ 10 दिन के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे विदेश गए हैं, काम से गए हैं, आते ही मुझे ले जाएंगे। सब कहते हैं पर कोई लेने नहीं आता। नहीं नहीं, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें मेरी चिंता थी, इसीलिए तो यहाँ छोड़ कर गए हैं। अरे रुको, उनसे पूछा ही नहीं मैंने, वो कहाँ है? कोई परेशानी तो नहीं? बच्चे इतनी दूर गए हैं, चिंता तो होती है ना। हेलो। हेलो, कैसे हो बेटा? कहाँ हो? माँ एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, वहाँ पहुँचकर फोन करते हैं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। और हेलो। बेटा जाकर फोन नहीं किया, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। काम बहुत ज्यादा है, भूल गया। हाँ हाँ, जल्दी से काम खत्म करके आजा। अब तो बस 2 ही दिन रह गए हैं। जल्दी आजा बच्चे। ये ले पुष्पा, तेरा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? हेलो बेटा, अब तो 11 दिन हो गए, कब आएगा? मेरा यहाँ मन नहीं लगता तेरे बिना, तेरी बहुत याद आती है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी वक्त लगेगा। और रोज रोज फोन करके मुझे परेशान मत करो। मैं काम करने आया हूँ, ऐश करने नहीं। और पैसे भेज तो रहा हूँ, खाओ पियो मस्त रहो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। मत रो पुष्पा, मत रो, कोई आने वाला नहीं। नहीं, वो आएगा। उसका बॉस उसे परेशान करता होगा, वो आते ही मुझे ले जाएगा। बेटा, मुझे तेरी याद आती है बेटा। जल्दी से मुझे आके ले जा बेटा। मत रो पुष्पा, मत रो। कब तक रोती रहेगी उस निर्मोही की याद में? वो नहीं आने वाला, तभी जी पाएगी। भूल जा सब कुछ। जो एक बार दूर चला जाता है ना, वहाँ की दुनिया उसे इतनी रास आ जाती है कि वह सब भूल जाता है। दुनिया की चकाचौंध में सारे रिश्ते नाते बेमानी हो जाते हैं। फिर कौन माँ, कौन पिता? कैसी अजीब दुनिया है। नए रिश्ते, नई दुनिया, बस वही याद रह जाते हैं। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा साथ
लिखवा कर आई थी। सुनो, पुष्पा का कुछ सामान है, इसके बेटे तक पहुंचाना है। क्या उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं, हाँ, उस कंपनी का पता है जहाँ वो काम करता है। ये लो। ये भी लो, उसकी गुल्लक। पता नहीं क्या इसमें लिख लिख कर डालती रहती थी। इस दुनिया में आने के लिए तूने बहुत इंतजार करवाया, अपनी माँ से क्यों रूठ गया? अब फिर कितना इंतजार करवाएगा? आजा ना बेटा, अब तो आजा। तुझे पहली बार जब गोद में लिया तो ऐसा लगा कि जीवन की सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। सच कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। तेरे इस दुनिया में आने से पहले ही मुझे तुझसे बेपनाह प्यार हो गया। तू तो मेरे बिना एक पल भी ना रहता था, आकर लिपट जाता था। आजा, बस एक बार फिर से गले लगा ले। आज फिर दरवाजे पर आहट हुई, लगा कि तू आ गया। अब तो सांसें भी टूटने लगी। डर लगता है कि तेरे आने से पहले ये साथ न छोड़। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, गलती हो गई माँ, माफ कर दो माँ। सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र